चलिए फटाक से कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन देख लेते हैं। इस वीडियो में हम कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है वो देखेंगे। इस पीडीएफ में हमने सारा सेशन दे दिया है और इस पीडीएफ को पेड ग्रुप में आपके डाल भी दिया जा रहा है। तो अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो आप सारा पढ़ लेना। बाकी जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा वो सिर्फ इंपॉर्टेंट सेशन जो है उसको डिस्कस करूंगा। तो सेशन डिस्कस करने से पहले थोड़ा कांग्रेस के बारे में जान लीजिए, ठीक है। कांग्रेस के जो गठन हुआ उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था, आपका जो कांग्रेस का गठन हुआ था उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, ठीक है। जो कांग्रेस का आपका गठन हुआ था वो कब हुआ था? आपका 1885 में, ठीक है। जब इसका जो नाम था, इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इसका जो स्टार्टिंग में नाम था इंडियन नेशनल यूनियन नाम था। जब 1885 में इसका गठन किया गया, ठीक है। कौन गठन किया गया था? एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम का आपने नाम सुना होगा। एक क्या थे? ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, सिविल सेवक थे रिटायर्ड। इन्हें ने इसका गठन किया था। इसका जो नाम रखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन था। बाद में दादा भाई नौरोजी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। दादा भाई नौरोजी के कहने पे, दादा भाई नौरोजी के कहने पे इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इतना चीज कांग्रेस के बारे में हम जान सकते हैं। और जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो इस समय डफरिन जो थे वो आपके वायसराय थे, ठीक है। डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन थे। इन्होंने इसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का समूह भी कहा था। क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का समूह, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का समूह कहा था, ठीक है। इतना चीज आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं? एक संस्था थी आपकी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इस संस्था का जो गठन था, ये जो संस्था थी ये भी कांग्रेस के पहले गठन किया गया था, लेकिन बाद में इस संस्था को कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया और दोनों संस्था मिलकर के इंडियन नेशनल आपकी कांग्रेस बन गई। जब कांग्रेस का सेकंड सेशन हुआ था तो वहां पे दोनों संस्थाओं का मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो अब हम कांग्रेस के बारे में हमने बेसिक बातें जान ली हैं। अब हम चलते हैं कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन पे, ठीक है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यूपीएससी का बैच है, जो आपका अभ्यास बैच चल रहा है, ये वाला बैच जो आपका चल रहा है, इस बैच में आपको शानदार प्रैक्टिस कराई जा रही है और आज के लिए इसकी फीस मात्र 299 कर दी गई है। सिर्फ 299 रुपए में जाकर के इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सारे लोग ज्वाइन कर लेना भाई इस बैच में, बहुत शानदार आपको प्रैक्टिस मिलेगी। मात्र 299 में इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 299 में आज इसके लिए ऑफर फीस है, ठीक है। चलिए हम लोग आज इंपॉर्टेंट सेशन पर डिस्कस करेंगे और चलते हैं अपने पहले स्लाइड की ओर, ठीक है। तो ये जो शुरू के 4 सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को तो आपको रट ही लेना है। शुरू के आपके जो 4 सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो जो कांग्रेस का पहला आपका सेशन होता है, कांग्रेस का जो पहला सेशन होता है वो होता है 1885 में बंबई में कहा? तेजपाल, मैं एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं इसको, ठीक है। कहां पे? तेजपाल गोकुलदास विद्यालय में। तेजपाल गोकुलदास विद्यालय संस्कृत का विद्यालय था। यहीं पे इसका पहली बैठक होती है। एक्चुअली इसकी बैठक होनी थी पुणे में। कहां पे? पुणे में इसकी बैठक होनी थी, लेकिन पुणे में प्लेग था इसलिए वहां बैठक नहीं हो पाई। और इसमें कुल जो उसके अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, और 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, जिसमें से 2 आपके मुस्लिम थे, ठीक है। 2 मुस्लिम थे। इतना चीज पहले सेशन से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम सबसे पहले बताया इंडियन नेशनल यूनियन था, बाद में नौरोजी साहब के कहने पर इसका नाम बदल दिया गया था। चला अगला सेशन देखते हैं। जो अगला सेशन है वो कौन सा है? आपका जो दूसरा सेशन था 1886 में होता है कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इन्हीं के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया था, ये आपको पता है, ठीक है। तीसरा सेशन आपका होता है 1887 मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष होते हैं, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। इस बात को याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे आप बताइए, ठीक है। मैं बता देता हूँ, रहमतुल्लाह जी इसके जो थे कांग्रेस का, कभी पूछता है एग्जाम में, रहमतुल्लाह जी जो थे वो कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। इस बात को अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चौथा सेशन कहाँ होता है? 1888 इलाहाबाद में होता है। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष होते हैं, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस के, ठीक है। ये चारों सेशन इंपॉर्टेंट है भाई, 1 2 3 4 स्टार्टिंग के याद रखना आप सब। और जो मैंने अभी फैक्ट बताए हैं कांग्रेस के बारे में वो भी याद रखना, ठीक है। बाकी सेशन देखते हैं हम, सिर्फ इंपॉर्टेंट सेशन देखेंगे और उसके बाद सीधे हम आते हैं आपके 7वें सेशन पे। ये आपका 7वां सेशन है। बाकी सेशन आप देख लेना, मैं PDF प्रोवाइड कर देता हूँ इसको।
नागपुर में होता है पी आनंद चार्लू, इसके जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं। इस सेशन की विशेष बात थी कि पी आनंद चार्लू ने अपने भाषण में कहा कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। एग्जाम में पूछता है किसने कहा था कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है, तो याद रखना पी आनंद चार्लू ने कहा था, गलती से भी कोई और मत लगा के ना। ये किस कहा था? नागपुर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पे कोई सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, फिर भी हम यहां पे आपको लिखा है, आप चाहे तो उसको पढ़ लीजिएगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सेशन पर डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में हमें सारे सेशन आपको दे दिए गए हैं ताकि एक निगाह से आप देख लीजिए। 12वां सेशन देख लेते हैं। 1896 कलकत्ता में होता है, रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, ये जो आपके सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, काउंसिल के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, बदरुद्दीन के बाद सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष बनने वाले अगर एग्जाम पूछता है कौन है, तो रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। पहली बार वंदे मातरम जो है आपका यहीं कलकत्ता वाले सेशन में गाया गया था। 13वां 14वां सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे सेशन में चलते हैं। जो सेशन में इंपॉर्टेंट बताता चल रहा हूं एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे सेशन आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन सारे सेशन को हम स्किप करेंगे, सीधा आते हैं आपके नेक्स्ट स्लॉट पर। ठीक है, चलिए 19वां 20वां 21वां 22वां, सीधा हम आते हैं आपके इस वाले सेशन में 21वें सेशन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन याद रखिएगा। 21 जो 1905 में होता है, कहां पे? बनारस में होता है। जीके गोखले साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग यहाँ पे पहली बार किया गया। स्वराज शब्द का जो प्रयोग है पहली बार किया गया। ठीक है, किस सेशन में? बनारस के सेशन में, आपको पता है। अब आपको बता दीजिएगा बीएचयू की स्थापना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना आपको पता है किस सन में हुआ था? सन 1916 में हुआ था। यहां से ये भी याद रख सकते हैं। 22वां सेशन देखते हैं, 1906 में है, कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी का यहाँ पे ज्यादा अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहाँ पे स्पष्ट तरीके से किया जाता है। स्पष्ट तरीके से, स्पष्टता का पूछे एग्जाम में तो कहाँ किया जाता है? वो कलकत्ता के सेशन में किया जाता है। लेकिन स्वराज शब्द के बारे में जो चर्चा हुई थी ये यहाँ पे कर ली गई थी, यहाँ पे चर्चा हो गई थी, लेकिन स्पष्टता उसका जो टर्म है ये क्या था? एग्जाम में एक सवाल पूछता है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? बहुत ही इस पे अलग अलग है। कहीं कहीं आपको दादा भाई नौरोजी मिलती है, दादा भाई मिलता है, तो कहीं कहीं दयानंद सरस्वती मिलता है, दयानंद सरस्वती भी मिलता है। ये दोनों एग्जाम में आपको मिलते हैं, तो इन दोनों का आप चाहे तो याद रख सकते हैं। आपने ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना कि ऑप्शन में क्या है। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट बड़ा सेशन है। 23वां सेशन कांग्रेस का, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1907 में सूरत में होता है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन यही होता है, जिसे हम कांग्रेस का सूरत विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, कांग्रेस का सूरत विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 23वां सेशन देखते हैं। 1908 मद्रास में होता है। डॉक्टर रास बिहारी घोष एक से अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस संविधान का निर्माण इसी समय किया जाता है। तो ये दोनों सेशन 23वां और आपका ये आपका जो 24 है, ये दोनों सेशन आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम सीधा आते हैं आपके 26वें सेशन पे। ठीक है, ये आपका होता है सन 1911 में कलकत्ता में। पंडित बिशन नारायण डार इसके पंडित बिशन नारायण याद लीजिएगा अध्यक्ष होते हैं। पहली बार जनगणमन आपका गाया गया था। और आपको पता है कि सन 1911 में ही आपकी राजधानी दिल्ली को घोषित किया जाता है कि अब आपकी जो राजधानी होगी वो दिल्ली होगी। और 1912 में दिल्ली को राजधानी जो है बना दिया जाता है। ठीक है, दिल्ली को राजधानी आपका बना दिया जाता है। देखिए दो बात है, देखिए कि घोषित किया जाता है आपका सन 1911 के दिसंबर के महीने में, और 1912 में दिल्ली को आपकी राजधानी बना दी जाती है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा कि इस सेशन में 1911 में कलकत्ता में बिशन नारायण द्वारा, जो बिशन नारायण इसके अध्यक्ष थे, पहली बार जनगणमन गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था? आप कमेंट सेक्शन में चाहे तो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले कुछ सेशन पे देखते हैं। क्विक रिवीजन कर रहे हैं और वही देख रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेशन देख लीजिए 27वां। ये आपको 1912 बांकीपुर में बिहार में होता है। अगर पूछता है बिहार में पहला सेशन कब हुआ था, तो बिहार का पहला सेशन यही बांकीपुर। आर.एन. मुधोलकर इसके अध्यक्ष है। ठीक है, फिर हम अगले उस पे आते हैं। ये सारे सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट सेशन देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस का 50 से अधिक सेशन हुए हैं, तो हम सारे सेशन तो याद नहीं रख सकते। हम सिर्फ उतना ही सेशन याद रखेंगे जो एक्चुअली में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आता है 31वां सेशन। ठीक है, 1916 में होता है लखनऊ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल टिक कर लेना, स्टार लगा लेना। अंबिका चरण मजूमदार जी थे, जिनके चरण को चूमते हुए लोगों ने कांग्रेस मुस्लिम लीग में पैक्ट हो गया। माफी मांग लिया कि सर
माफी, हम वापस दोनों भाई मिल गए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग का गठबंधन हो गया चरण मजूमदार जी के चरणों में, ठीक है। इस तरह से चाहे तो आप याद कर सकते हैं, कांग्रेस मुस्लिम लीग का पैक्ट हो गया। और इस सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया था वो आपका तिलक जी ने निभाया था, ठीक है, और आपके एनी बेसेंट ने निभाया था, ठीक है। आपको पता है कि इसी समय होम रूल आंदोलन भी भारत में चल रहा था। होम रूल आंदोलन जो है वो भी 1916 के आसपास भारत में चल रहा था। तो तिलक और एनी बेसेंट आपको पता है दोनों होम रूल से संबंधित थी। एनी बेसेंट अभी आगे चर्चा करेंगे, फिर इनको अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो कांग्रेस मुस्लिम लीग का पैक्ट हो गया। इसी में फिर आता है आपका 42वां 1917 कलकत्ता सेशन, जिसमें एनी बेसेंट को उपहार स्वरूप अध्यक्ष बनाया जाता है। जो क्रम बनाया गया ना, ये सब कुछ ना कुछ काम किए होते हैं। आपके जो आपको लगता है कि अचानक से मोहन जी को, जो आपके हैं मोहन यादव जी, उनको मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया, ऐसा नहीं भाई। बैकग्राउंड में वो लोग काम कर रहे होते हैं, तब उनको इसका रिवार्ड दिया जाता है। ऐसे ही एनी बेसेंट ने यहाँ पे काम किया था, मुस्लिम लीग और इसका पैक्ट में बहुत सहयोग किया था, इसलिए इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। तो जो एनी बेसेंट थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं। इन्होंने कॉमन बिल नाम की एक पुस्तक भी लिखी है। कॉमन बिल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि कॉमन बिल किताब किसकी है, तो है एनी बेसेंट की, ठीक है। और आपको पता है कि ये होम रूल आंदोलन से भी जुड़ी थी, होम रूल आंदोलन मूवमेंट से भी आपकी ये जुड़ी थी। तो इसी को याद रख सकते हैं एनी बेसेंट के बारे में, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी बन जाती हैं। चलिए अगले पे आते हैं भाई। सारा इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग देख लेते हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए फटाफट इस सीरीज में हम रिवाइज कर लेते हैं। एक सेकंड मुझे देख लीजिए, आवाज आ रही है नहीं। चलिए ये सेशन भी इंपॉर्टेंट है आपका। 34 1900 से अमृतसर में होता है। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा। अमृतसर के अध्यक्ष जो होते हैं मोतीलाल नेहरू, तो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। 35वां 1920 के नागपुर जो अधिवेशन होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सी राघवाचार्य इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसी समय कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन कर दिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कांग्रेस का संविधान किस में बना था, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है कलकत्ता में। लाला लाजपत राय इसमें भाग लेते हैं और यही इनका अंतिम बार होता है। इसके बाद इनके सैंडर्स द्वारा जो लाठीचार्ज होता है, लाला लाजपत राय की इसी में मृत्यु हो जाती है। ये अंतिम बार कांग्रेस सेशन में भाग लेने वाले होते हैं, किसे 1920 के अधिवेशन में कलकत्ता में, यहीं पे अंतिम बार भाग लेते हैं। फिर लाठीचार्ज में इन्होंने इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका होता है 36वां सेशन 1921 के अहमदाबाद में। CR दास इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, लेकिन ये जेल में होते हैं, इसलिए हाकिम अजमल खान इसके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 37वां देखते हैं 1922 गया में होता है, बिहार में। देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक विशेष अधिवेशन आपका 1923 में बुलाया जाता है। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष होते हैं, जो सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर वाले अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। एक बात ऐसा कहिएगा कि जब पूछता है कि सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वैसे तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई ये भी 3 बार बने हैं, और नेहरू जी। अगर दोनों ऑप्शन में है, अगर नेहरू जी ऑप्शन में तो नेहरू लगा देना, दादा भाई नौरोजी लगा देना, और दोनों ऑप्शन में तो नेहरू लगा देना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड इनका है। एक बताओ कि यूपी में कांग्रेस के कितने शहरों में बैठक हुई है, सॉरी यूपी के कितने शहरों में जो है कांग्रेस की बैठक हुई है, ये बता देना। और यूपी में कुल कितने कांग्रेस सेशन हुए हैं, ये भी बता देना कमेंट में, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में इसको पिन करवा दूंगा, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद के बारे में उन्होंने किताब लिखी थी अल हिलाल, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है। अल हिलाल एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, अल हिलाल, बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है इनका, ठीक है। एक आत्मकथा टाइप की थी अल हिलाल, याद रखना। अबुल कलाम के है अबुल हल, देखिए हम मिल जा रहे हैं अबुल हल, तो ऐसा चाहे तो आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर इधर आते हैं गांधी जी का दौर 1924 का समय। बेलगाम में महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 1924 में अगर आपको याद हो तो कानपुर षड्यंत्र केस भी होता है, कानपुर कॉन्स्पिरेसी भी होता है, कानपुर षड्यंत्र केस, जिसमें कम्युनिस्टों के खिलाफ जो कम्युनिस्ट है, जो अमृत डांगे वगैरह थे, नलिनी गुप्ता थी, इन सब के खिलाफ भी एक केस चला जाता है। तो 1924 ईयर अगर एग्जाम पूछता तो 1924 कानपुर षड्यंत्र केस होता है, यूपी का है तो इंपॉर्टेंट है, तो इससे यहाँ इस रिलेट कर सकते हैं। और इसी समय आपके महात्मा गांधी पहली बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और यही लगे ये भी याद कर लो कि 10 सालों बाद 1934 में गांधी जी कांग्रेस को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं और फिर कभी कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगले सेशन पे आते हैं भैया।
फिर आता है आपका 1925, ये आपका 40th सेशन, ये भी याद रखना, कानपुर में होता है। सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया जाता है, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। ठीक है, याद रखना, भारत की प्रथम, अगर पूछते हैं कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो नायडू जी थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपकी थी एनी बेसेंट, जिन्होंने कॉमन बिल जैसी किताबों को लिखा है। ठीक है, चलिए अब आता है 41 1926 गुवाहाटी में होता है। श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष होते हैं। यहीं पे सदस्यों के लिए खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया जाता है कि अब आप लोग खादी वस्त्र पहनेंगे। एक सेकंड आवाज दिखने देना भाई, ठीक है, राइट। चलिए 1927 का मद्रास का सेशन होता है। डॉक्टर एम ए अंसारी यहाँ पे होते हैं। इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी होती है। फिर आगे जाकर के नेहरू जी इस पे कंप्लीट काम करते हैं, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका 43 1928 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और आपको पता है कि 1928 में ही आपका नेहरू रिपोर्ट आदि आता है। नेहरू रिपोर्ट भी आपका 1928 में आता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना, पूछता है एग्जाम में नेहरू रिपोर्ट किस सन में आया है, तो 1928। ठीक है, फिर बाद में इनकी नाराजगी हो जाती है अपने ही पुत्र यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से। फिर अगला सेशन आपका होता है कब, 44वां सेशन आपका होता है 1929 के लाहौर में। रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे पहली बार भारत का झंडा फहराया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग कर देते हैं, नथिंग लेस देन स्वराज। ठीक है, याद रखना किस नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे। और 26 जनवरी को फिर इन्होंने लोग क्या कहते हैं, पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं। और बाद में इसी 26 जनवरी को हम लोग याद करने के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लग गए। ठीक है, फिर आपका 1931 का अधिवेशन होता है कराची में, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी सेशन में इन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की थी, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में की थी, जो आज आपके पार्ट 3 में है। ठीक है, ये भी एग्जाम में याद रखना। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है 1933 का कलकत्ता का सेशन होता है, जिसमें से नलिनी सेन गुप्ता इसकी अध्यक्ष बनती हैं, जो तीसरी महिला अध्यक्ष होती हैं। अगर एग्जाम में पूछता है कि थर्ड वुमेन अध्यक्ष कांग्रेस की कौन नहीं है, तो कौन है भैया, नलिनी सेन गुप्ता। याद रखिएगा, आपको 2 तो पता होता है, थर्ड नहीं पता होता है, तो थर्ड है वो है आपकी नलिनी सेन गुप्ता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1934 का सेशन बंबई में होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति और लगातार 2 टेन्योर वाले राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। ठीक है, 1936 का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लखनऊ में ये सेशन होता है, नेहरू जी इसके अध्यक्ष होते हैं। आपको पता है कि किसान सभा का जो अखिल भारतीय किसान किसान सभा का भी इसी वर्ष में जो है लखनऊ में बैठक हो रहा होता है। और उस बैठक में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग लेते हैं। ठीक है, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग लेते हैं। इसके आपके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके शहजानंद जी इसके अध्यक्ष थे। और अगर आपका पूछता है इसकी प्रेसिडेंट महासचिव कौन थे, इसके महासचिव कौन थे, ठीक है, सेक्रेटरी कौन थे, तो वो आपके थे एनजी रंगा साहब। याद रखना, दोनों एग्जाम में आपके पूछता है। अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती जी थे और महासचिव एनजी रंगा थे। नेहरू जी भी इसमें भाग लिए थे। भाग इसलिए लिए थे क्योंकि लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। लखनऊ में ही होता भैया, कहें एक ही शहर में 2 पार्टियां हैं, चलो दोनों अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात थी मेन। फिर 1937 का सेशन होता है फैजपुर में। पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। फैजपुर जो है गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन माना जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब आता है आपको 1938 का सेशन हरिपुरा में होता है। सुभाष चंद्र बोस जो हैं इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसी सेशन में आपके इकोनॉमी प्लानिंग के भी बात की जाती है कि भारत का एक इकोनॉमिक प्लानिंग की जाए। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके जवाहरलाल नेहरू साहब भी होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की जाती है कि भैया भारत की एक अर्थव्यवस्था को प्लान किया जाए, कैसे इसको सुधार लाया जाए, तो उस प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जाए, तो उसके प्लानिंग की बात की जाती है। अगर एग्जाम पूछता है किस सेशन में, तो हरिपुरा सेशन में कौन अध्यक्ष होता है आपका, या आपके अध्यक्ष होते हैं सुभाष चंद्र। हरिपुरा आपका कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, बाकी मैं आपको कमेंट में पिन करा दूंगा। ठीक है, फिर अगला सेशन होता है आपका 1940 का त्रिपुरी का सेशन। बड़ा खतरनाक सेशन होता है, इसमें बहुत कुछ बातें होती है। सुभाष चंद्र बोस दोबारा से इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। एक्चुअल में
इस सेशन में गांधी जी बड़ा गुस्सा आ गए हैं। गांधी जी तो 1934 में गुस्सा आ गए थे, 1934 में ही गुस्सा आ गए थे। मैंने आपको बताया ना कि 1934 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। फिर वो ऐसे साथ रहते थे लेकिन कांग्रेस से जुड़ के काम नहीं करते थे। फिर गांधी जी क्या चाहते थे कि यहाँ पे पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहते थे अध्यक्ष की। ऐसा कहो भैया, पट्टाभी साहब को बनाओ, पट्टाभी सीतारामैया थे, इनको बनाना चाहते हैं अध्यक्ष बने। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं दोबारा से, और सुभाष चंद्र बोस से गांधी जी का लफड़ा हो जाता है। उसी लफड़े के चक्कर में बोस जी क्या करते हैं, गांधी जी का बड़ा सम्मान करते हैं, और उसी चक्कर में उन्होंने इसका त्यागपत्र देते हैं। और इनके त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट त्रिपुरी सेशन है। त्रिपुरी आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक है, ठीक है, इस बात को आप चाहे तो याद रख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं भैया, कौन सा इंपॉर्टेंट। अब सारे इधर के सेशन इंपॉर्टेंट ही है। आपका फिर होता है 1940 का सेशन रामगढ़ में। ठीक है, अबुल कलाम आजाद, मुझे बताया कि जो सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं। अल हिलाल किताब भी इन्होंने लिखा था, इस चीज को याद रखिएगा। और काफी लॉन्गेस्ट टेन्योर, 1945 तक लगातार रहते हैं, 1945 तक ये अध्यक्ष बने रहते हैं। ठीक है, फिर 1946 का अधिवेशन होता है मेरठ में। आचार्य जे कृपलानी इसके अध्यक्ष होते हैं। इन्हीं की कृपा से, कृपलानी जी की कृपा से भारत को आजादी मिल जाती है। ठीक है, इस चीज को इस से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। कृपा किसी की नहीं होती, मेहनत करना पड़ता है। चलिए, फिर 1948 का सेशन होता है जयपुर का 55th सेशन। इसे पट्टाभी सीतारामैया को आखिरकार यहाँ पे मौका मिल गया, जो गांधी जी इन्हें 1939 के त्रिपुरी में दिलाना चाहते थे। बेचारे को अब जा करके 9 साल बाद मौका मिला। इसलिए कहते हैं ना कि भैया लगे रहो, बेचारे पार्टी में लगे रहे। ये अगर उसी समय भाग जाते, कांग्रेस छोड़ देते, किसी और में चले जाते, तो कहाँ से अध्यक्ष बनते। देखिए इनको मौका मिला ना यहाँ, तो मेहनत करने वालों को मौका मिलता है, सब्र रखना पड़ता है भैया। पट्टाभी साहब सीख सकते हैं। फिर आता है 1950 का सेशन, नासिक का सेशन। पुरुषोत्तम दास टंडन जी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। चलिए इस सेशन की कहानी खत्म होती है। आशा करता हूं कि बड़ा छोटा वीडियो आपको समझ में आया होगा, सारे चीजें इसमें इंपॉर्टेंट मैंने समझा दिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में अभी हमने चर्चा किया। दादा भाई ने आपको बताया था ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, थोड़ा मैं आपको और कुछ फैक्ट थोड़ा एडिशनल बता देता हूँ। ठीक है, आपको जो पता था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, INU। तो दादा भाई नौरोजी के कहने पे उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के कहने पे इसका नाम इंडियन नेशनल। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, इनकी किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा। और ये किस सन में लिखा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये पीसीएस में पूछ चुका है, सन 2021 या 22 के पीसीएस में पूछा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी जान गए, हम बहुत बार पढ़ लिए। किस सन में लिखे थे, 1901। इन्होंने कहा यार 1 रुपए भी अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा, अंग्रेजों ने 1 रुपए नहीं छोड़ा, सब ले गए। तो उस चीज से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं 1901। ठीक है, आई थिंक ये सेशन आपको समझ में आया होगा। दादा भाई नौरोजी जी अपने समय के बड़े विद्वान व्यक्ति थे। चलिए बाकी हमारे सेशंस लगातार चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। बैचेस के बारे में आपको बता दूं कि जो बच्चे इस एग्जाम को देने जा रहे हैं वो तो पढ़ ही लेना भैया। बाकी जो अभी तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के, आपको पता है कि बड़ी वैकेंसी आने वाली है, जीडीसी की, हायर की, एलटी की, जीआईसी की, सबकी। और सबसे पहले जो वैकेंसी आने जा रही है वो है जीडीसी की वैकेंसी। प्री मेंस इंटरव्यू कल मैंने बताया था, सारा कुछ होने जा रहा है। तो जीडीसी के लिए हमारा ये प्रारंभ बैच चालू हो गया है। एक बैच में हम आपको जीडीसी, जीआईसी, एलटी सबकी तैयारी करा देंगे। अलग अलग आपको बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, फर्स्ट क्लास तैयारी चल रही है। आपको पता है कि एचएन अध्ययन की टीम बड़ा डेडिकेटेड तरीके से बहुत मिनिमम फीस से पढ़ा रही है। चूकना मत, आप लोग फटाफट जाओ इसमें एडमिशन ले लो। क्लासेस की बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। और अगर आपको इस पुराना एग्जाम देना है तो अभ्यास बैच से जुड़ जाओ। आप सभी के लिए फीस सिर्फ 299 रुपये कर दी गई है और ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए है। चलिए पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास के साथ। धन्यवाद।